पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ 4 ये आपका पाठ 4 चल रहा है रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। उसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ बता दिया है, जिसमें अब आपकी हेडिंग है वो है अपक्रिया की आणविकता। यानी अपक्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं, या फिर अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। तो ये आपकी क्या है? हेडिंग है। यानी अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। अपक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जैसे कोई अपक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, यानी रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या या अपक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या को उस अपक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या फिर अपक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो देख लीजिए, रासायनिक अपक्रिया में या रासायनिक परिवर्तन में एक ही बात हुआ। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या अपक्रिया या अपक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं, यानी आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या, अणुओं की पूर्ण संख्या, यानी उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी देखिए कि अगर अपक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या अपक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या उस अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो यह है आणविकता, अपक्रिया की आणविकता। या फिर रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या अपक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की पूर्ण संख्या उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो ये आपका क्या है? अपक्रिया की आणविकता। अब नेक्स्ट हेडिंग है वो है, अगली हेडिंग है वो है क्या? अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए, अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि, यानी अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? तो इसको देख लीजिए, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अपक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अपक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है अपक्रिया की कोटि कहलाती है।
तो देख लीजिए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका यानी उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अपक्रिया की प्रगति यानी अपक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अपक्रिया की कोट कहलाती है। अपक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अपक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये आपका क्या है? अपक्रिया की कोटि। जैसे देखिए H2 + Cl2 HCl यानी H2 + Cl2 क्या हुआ? HCl में उनका क्या हुआ है? परिवर्तन हो गया। ठीक है। अगर आप देखिए जिसमें क्या कहते हैं सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात क्या कहते हैं अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसकी कोटि क्या होती है? 0 होती है। क्योंकि उसमें आपका क्या है, जो यानी भाग ले रहे हैं अपकारक के अणु, इनका जो सांद्रण है वो क्या कर रहा है? अपक्रिया की सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो वो आपका उनकी कोटि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे आपका ये बता दिए हैं हमें, यानी H2 + Cl2 2HCl, ये क्या है? अपक्रिया। अगर देखा जाए H2 तथा Cl2 यानी H2 तथा Cl2 का सांद्रण, H2 तथा Cl2 का सांद्रण, H2 तथा Cl2 का सांद्रण अपक्रिया की प्रगति में अपरिवर्तित रहता है, अर्थात अपक्रिया का वेग यानी H2MCl2 यानी अपक्रिया का वेग H2MCl2 के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यानी
H2 तथा Cl2 का सांद्रण क्या है, अपक्रिया की प्रगति में अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। अर्थात अपक्रिया का वेग H2 एवं Cl2 के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निर्भर नहीं करता है। यानी इसको देखा जाए तो dx/dt ये क्या है, अपक्रिया का वेग है, अपक्रिया का वेग है। प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, H2 के सांद्रण पर 0 निर्भर नहीं करता है और Cl2 के सांद्रण पर 0। तो ये है अपक्रिया का वेग क्या है, इसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका होगा, इस कारण इस अपक्रिया की कोटि क्या है, 0 है। इस कारण इस अपक्रिया की कोटि शून्य है। ठीक है, तो ये आपका हुआ, यानी अपक्रिया की कोटि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अपक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे आपका H2 + Cl2 क्या बना है, 2HCl, इसमें आपका क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बना है, 2HCl बना है। तो ये देखिए, अगर देखा जाए तो H2 तथा Cl2 का सांद्रण जो है अपक्रिया की प्रगति में अपरिवर्तित, मतलब उसका कोई बदलाव ना हो, अपरिवर्तित रहे, तो क्या होता है, अपक्रिया का वेग जो है H2 और Cl2 के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इसलिए क्या होगा, dx/dt प्रोपोर्शनल क्या होगा, H2 0 Cl2 0, क्योंकि उसके सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इस कारण इस अपक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 0 है। ठीक, तो इसको हमने समझ लिया है। अब जो है नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है उसको देखते हैं। अगली हेडिंग है अपक्रिया का वेग स्थिरांक। अगली हेडिंग है अपक्रिया का वेग स्थिरांक। तो देख लीजिए, यानी अपक्रिया का वेग स्थिरांक। तो इन हेडिंग में 2 हेडिंग हुआ है, इसके पहले आपको कुछ बताए गए थे पहले ही वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको यहाँ तक बताया गया अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो आप इसको समझ गए हैं। अगली जो हेडिंग है वो क्या है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी अपक्रिया के वेग स्थिरांक से क्या समझते हैं। तो इस हेडिंग को हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। तो आज यहीं तक। अगर आपको इन हेडिंग में कहीं आपको दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.